हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अब शाम का टाइम हो चुका है तो खाना पीना बनाने का टाइम है, तो वही खाना पीना बन रहा है और मैं बैठी हुई हूँ। सब्ज़ी चढ़ा दी है और चार रोटी बना चुकी हूँ, बैठी हुई हूँ। सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि ब्लॉग भी नहीं बनाती हूँ ज़्यादा। मैं ब्लॉग भी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्या बताऊँ आपको। बस नहीं बना पाती ऐसी। सोचते डेली ब्लॉग बनाऊँ पर बना ही नहीं पाती। टाइम ही नहीं, टाइम तो रहता है पर मेरा बेटा मोबाइल बार बार छीन लेता है। ये देखना है वो देखना करने लगता है, तो इसके लिए मैंने कहा चलो अब बनाते थोड़ा सा ब्लॉग 5 मिनट 10 मिनट का। तो वही मैंने सोचा ब्लॉग बना लूँ थोड़ा सा। क्या कहते हैं, शाम हो चुकी है। आज से तो नवरात्रि स्टार्ट हुई है। आप सबको हैप्पी नवरात्रि, आपको आपके पूरे परिवार को हैप्पी नवरात्रि। आज 19 मार्च है, तो आज से हैप्पी नवरात्रि चालू है। मतलब मेरे परिवार में और बिहार साइड में शायद नवरात्रि को इतना महत्व नहीं देते हैं, पता नहीं। मैं यूपी में रहती थी तो मैं वहाँ तो मैं नवरात्रि भी करती थी, दशहरा का भी, दुर्गा पूजा वाला वो भी करती थी, लेकिन नवरात्रि भी करती थी, सरदी वाला भी करती थी, चैत्र दोनों करती थी मैं तो। और यहाँ पे शादी के बाद मैंने एक बार व्रत रखा, फिर उसके बाद मैंने कोई व्रत नहीं किया है। मतलब कोई व्रत किया ही नहीं, समझिए। ना शिवरात्रि कर पाती हूँ, ना जन्माष्टमी कर पाती हूँ, कोई सा भी नहीं कर पाती हूँ। और इस वक्त जैसे अच्छा नहीं लगता है, व्रत रखना सही रहता है, उससे मन शांत रहता है, अच्छा भी रहता है, बहुत अच्छा भी लगता है व्रत रखने से। नहीं कर पाती हूँ, अब सोच रही हूँ अब मैं स्टार्ट कर दूँगी व्रत, तो लाइफ टाइम के लिए, मतलब होता है ना कि कितने रख सकते हैं, उस हिसाब से मैं भी करूँगी फिर। और आप लोग कम मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने बृहस्पति का व्रत किया था तो उसका मैंने उद्यापन आज तक नहीं किया। मैंने सोचा कि शादी हो जाएगी तब मैं उद्यापन करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई थी उद्यापन, क्योंकि ससुराल में आने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कैसे होगा। बिहार का तो मुझे नियम भी समझ नहीं आता है। कहते कि पंडित को ला के पूजा पाठ कराई जाती है, ऐसे कुछ होता है। और यूपी में ऐसा नहीं था, यूपी में था कि अपना पूजा पाठ करो। यूपी में अपना पूजा पाठ करो और सारा जितना दान करने वाला जो चीज़ ले जाके अपने मंदिर में पुजारी को दे देते हैं, ऐसा होता है। और यहाँ पे पंडित को बुलाते हैं, पूजा करवाते हैं, उसके बाद उसका उद्यापन किया जाता है। ऐसे कुछ मैं नहीं जानती यहाँ का। तो इस दुविधा में मैंने अभी तक उद्यापन भी नहीं किया। 6 साल हो गए मेरी शादी को, 5 साल हो गया मेरा, 6ठी साल चल रही शादी का। अब सोच रही हूँ उसका उद्यापन कैसे करूँ, वो देखती हूँ, करूँगी। 1-2 उद्यापन तो कर दूँ तो बहुत अच्छा रहेगा, तब शांति रहेगी थोड़ी। लगे आँख में, इधर बैठ 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 बैठ। तभी उद्यापन करूँगी। और चैती नवरात्रि का आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है नवरात्रि। 9 दिन 9 देवी आती हैं हम सभी के घर में, सबके घर में खुशियाँ लाएँ। और मेरे घर में भी, सभी के घर में खुशियाँ आएँ। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, जिसकी जो मनोकामना है। यही सबसे माता रानी से यही प्रार्थना रहती है। मैं तो वैष्णो देवी गई थी दुर्गा पूजा, मतलब नवरात्रि में मतलब गई हूँ वैष्णो देवी। माता रानी के दर्शन कर चुकी हूँ वैष्णो माँ के, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है वैष्णो देवी में भी। रुक तो बेटा, देखा तो सब्जी तो नहीं, रुको तो बेटा, अच्छा बेटा 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 बस चलाओ तो, बस चलाओ ना, चूचू करेगा कि। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नवरात्रि। तो नवरात्रि तो नहीं किया और मेरे सारे व्रत में अब नवरात्रि नहीं किया तो अब चलाओ, बस चलाओ। अब मैं यहाँ पे नहीं किया नवरात्रि, लेकिन मैं सोच रही हूँ व्रत पूजा पाठ में शुरू करना चाहिए। मैंने बहुत दिन से कोई व्रत नहीं किया तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सोच करूँगी तो मन शांत रहता है, मतलब जो टेंशन होती है वो भी कम हो जाती है, इसलिए मैं करूँगी अब। और नवरात्रि में किस किस ने पूजा पाठ व्रत रखा है मुझे बताइएगा ज़रूर। मैंने 2022 में किया था, 2022 में कि ऐसे क्या था, मतलब 21 में क्या था शायद मैंने, मेरा
फिर उसके बाद मेरा बाबू मेरा हो गया था, मेरा बेटा का जन्म था। फिर बेटा मेरा 1 साल के बाद हो गया था। तो माता रानी ने मेरी पता नहीं अपने यहाँ माता रानी ने मुझको दिया था, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा आया फिर मेरे व्रत के करने। उसके बाद कोई व्रत ही नहीं रखा। मैं सोचती हूँ कि मैं फिर करूँ। व्रत रखने से मन भी शांत होता है, अच्छा भी लगता है, सुख शांति बनी रहती है। तो इसलिए सोच रही अब नवरात्रि का व्रत फिर मैं स्टार्ट करूँगी। मतलब जब आएगा अक्टूबर महीना, चैती वाला तो निकल गया मेरा, अप्रैल में तो से स्टार्ट था तो मैं नहीं कर पाई। और बिहार पता नहीं क्या कल्चर में चैती नवरात्रि को ज़्यादा महत्व नहीं देते, मैंने देखा है। यहाँ पे दशहरा होता है ना, दशहरा दुर्गा पूजा होता है, जो बिहार बंगाल का फेमस है फेस्टिवल ये दुर्गा पूजा। तो वही मुझे करना पड़ता, तो मैंने सोचा वही मैं करूँगी। वो अक्टूबर में करूँगी सीधे। सितंबर में तो एग्ज़ाम की तैयारी रहेगी तो नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा, लेकिन अक्टूबर में मैं करूँगी, तब करूँगी व्रत उसका मैं। और मुझे व्रत करना में बहुत अच्छा लगता है, पूजा पाठ करना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मन करता है पूरी श्रद्धा भावना से पूजा पाठ करूँ, भगवान का नाम लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान की पूजा पाठ करना। तो वही है, आप लोग कमेंट में बताइए कि किसने नवरात्रि की पूजा की है। पूरी चौकी बना के बैठा के करते हैं ना कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझको। आलू की भुजिया बनाने इसलिए बराबर आती है देखने। और फिर मेरा वो भी है, अब क्या कहते हैं, अब वो तैयारी भी चल रही है। आप लोग को तो पता है 4.0 का एग्ज़ाम कब होगा सब कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं तैयारी तो कर रही हूँ और डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट करने पड़ेंगे। बहुत काम होता है, मतलब एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो वही है मुझे करना पड़ेगा। उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर यूपी में भी आ रहा है, एमपी में भी आ रहा है टेट का, और झारखंड में भी आ रहा, तो सोच रहे हैं देंगे। यूपी का भी मैं देंगे, हम देंगे यूपी का, एमपी का मैं दूँगी। क्या पता कहाँ मेरे किस्मत हो, कहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बनना कुछ नहीं पता मेरा, तो इसलिए सोच रही हूँ अदर स्टेट है बस वही है, जनरल कोटे में चले जाएंगे और अपना बिहार में अपना निवासी का मिल जाएगा। हर स्टेट में अपने निवासी लोग को मिलता है, छूट मिलती है, मतलब जो जहाँ जिस स्टेट का निवासी होता है उसको वहाँ छूट मिलती है। तो वही है, मैं भी उसी का सोच रही हूँ कि बिहार का तो आएगा जब, मतलब 4.0 आएगा तब उसका तैयारी चल रहा है, मतलब तो उसका भी एग्ज़ाम दूँगी। क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, बहुत बहुत अच्छा होगा। आप लोग प्रे करें कि मेरा क्वालिफिकेशन मतलब मेरा क्वालिफाई ज़रूर हो जाए 4.0 ज़रूर, क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब चीज़। और वही एमपी में निकला है कि टेट क्वालिफाई करने के बाद मेरिट बनेगी, सीधे ज्वाइनिंग वहाँ पे भी ऐसी है। और यूपी में और बिहार में ये है कि पहले फ्री दोगे टेट में, 9-10 में था, सुपर टेट था, एस्टेट था बिहार में, तो एस्टेट क्वालिफाई हो चुका है मेरा, अब वो करूँगी, उसमें हो जाएगा तब फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं इसलिए लगी रहती हूँ कि बस आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, सब करेगा तो मैं जरूर यही क्वालिफाई कर जाऊँगी। मेरी गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी मेरे लिए, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प मेरी हो जाएगी, मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उसको अच्छे से परवरिश दे पाऊँगी, पढ़ा लिखा पाऊँगी। नहीं तो 8-10 हज़ार आज के ज़माने में क्या होता है, 20-25 हज़ार कुछ नहीं होता, लाखों रुपये भी कुछ नहीं होते, 50 हज़ार 60 लाख रुपये कुछ नहीं होता आज के ज़माने में, तो मेरे हिसाब से तो बस इसलिए सोचती हूँ। कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 4.0 में, तो मेरे लिए बहुत अच्छी किस्मत की बात होगी कि मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा घर भी अच्छे से बन जाएगा, रात मतलब जितने रिश्तेदार हैं सब अपने हो जाएंगे। पता ही है जहाँ पैसा होता है वही रिश्तेदार अपने हो जाते हैं, और जहाँ पैसा नहीं होता सब अपने ही पढ़ाए हो जाते हैं, वही साहब। तो और ज़्यादा तो और टीचर बनने से अपनी स्टेटस ही बन जाता है, अपनी पहचान बन जाती है, अपनी ही पहचान बन जाती है। इसलिए मैं सोचती हूँ मेरा हर हाल मेरा जो क्वालिफाई होना चाहिए एकदम। टफ है लेकिन मेहनत कर रही हूँ, महादेव की कृपा से हो जाए, माता रानी की कृपा से हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और आप लोग बताइए कमेंट में
कौन कौन 4.0 की तैयारी कर रहा है और किस किस ने नवरात्रि किस किस के मतलब दुर्गा माँ बैठी हैं, मतलब पूजा कौन कौन नवरात्रि के व्रत किया वो सब बताइए मुझे कमेंट में। मैंने तो नहीं किया, मुझे यहाँ का नहीं पता, लेकिन यूपी में होती ना तो पक्का मैं करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था यूपी का, वहाँ का मुझे सब चीज़ बहुत पसंद है, मतलब खान पान रहन सहन पूजा पाठ वहाँ की बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है वहाँ का सब कुछ मुझे यूपी का, क्योंकि जन्म से मैं यूपी में रही हूँ और शादी के बाद बिहार में रहने लगी, तो इसलिए बिहार में थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल पड़ता है। और यहाँ इतना साफ़ सफाई तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे कुछ खास नहीं लगता जितना मुझे यूपी में अच्छा लगता है। यूपी है, राजस्थान है, वो सब राज्य मुझे बहुत पसंद है। अब देखिए बस आप लोग प्रे करिए कि मेरी नौकरी लग जाए जल्द से जल्द, मेरा 4.0 भी क्लियर हो जाए, बहुत ज़रूरी। और बस 35% तो छूट है, बट उसमें ये बोल रहे हैं कि जो 10-12 मतलब बिहार से नहीं करे उनको कुछ कम परसेंट मिलेगी, ऐसे कुछ बोला जा रहा है, पता नहीं। आप लोग कमेंट बताइए, क्योंकि मैंने तो बिहार से नहीं किया 10-12, मेरी पूरी एजुकेशन बिहार से नहीं, सब यूपी से है, यूपी से मेरी पूरी पढ़ाई है। तो उस हिसाब से क्या लगेगा नहीं लगेगा। आरक्षण का तो पता है, आरक्षण का तो 35% मिलेगा, और उसके बाद उसका नहीं पता चल रहा है क्या बोलते हैं वो, जो क्वालिफिकेशन की में कितनी परसेंट देगा नहीं पता। नहीं, अदर स्टेट से किया है, क्वाली एजुकेशन किया है, लिया है, तो उसको छूट नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, पता नहीं, नहीं पता मुझे इतना, लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से क्या है। नहीं, मुझे कुछ तो मैंने सुना था, मतलब यूट्यूब पे देखती रहती हूँ कि कैसे क्या क्या है, तो जो भी हो जितनी भी सीट है बस, मतलब मुझे क्वालिफाई करने से मतलब है, जितनी भी सीट है आई डोंट केयर। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी नवरात्रा आप सभी को, बाय बाय, टेक केयर।